नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एनसीईआरटी एवं सीबीएसई हिंदी वसंत क्लास 8 चैप्टर 5 के सभी प्रश्नोत्तर तथा पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। ये क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं। प्रश्न 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, खरीद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर, खत उर्दू, कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, खरीद तमिल, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी, पत्र संस्कृत। प्रश्न 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। उत्तर, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। प्रश्न 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। प्रश्न 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था, न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। पाठ से आगे। प्रश्न 1, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए। उत्तर, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। प्रश्न 2, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? उत्तर, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। प्रश्न 3, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? उत्तर, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं, ये देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। भाषा की बात। प्रश्न 1, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। उत्तर, प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र। प्रश्न 2, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिखिए। उत्तर, एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। प्रश्न 3, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र इक्वल्स रवि जोड़ इंद्र। इस संधि में ई जोड़ ई इक्वल्स ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं।
दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ ई, ऊ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह जोड़ आलय इक्वल संग्रहालय, महा जोड़ आत्मा इक्वल्स महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षिका शिक्षक को दिखाइए। उत्तर: गुरुपदेश इक्वल्स गुरु जोड़ उपदेश, उ जोड़ू। संग्रहालय इक्वल्स संग्रह जोड़ आलय, अजोड़ा। हिमालय इक्वल्स हिम जोड़ आलय, अजोड़ा। भोजनालय इक्वल्स भोजन जोड़ आलय, अजोड़ा। स्वेच्छा इक्वल्स सु जोड़ इच्छा, उ जोड़ी। अनुमति इक्वल्स अनु जोड़ मति, उ जोड़ा। रविंद्र इक्वल्स रवि जोड़ इंद्र, ई जोड़ी। विद्यालय इक्वल्स विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ा। सूर्य जोड़ उदय इक्वल्स सूर्योदय, अजोड़ू। सदा जोड़ एव इक्वल्स सदैव, आ जोड़े। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक का नाम क्या है? उत्तर: अरविंद कुमार सिंह। प्रश्न 2, एसएमएस का अर्थ क्या होता है? उत्तर: मोबाइल फोन द्वारा भेजा गया लिखित संदेश। प्रश्न 3, पत्र किन किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं? उत्तर: यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि इसका उपयोग व्यापार, शिक्षा और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी होता है। प्रश्न 4, विश्व डाक संघ की ओर से क्या व्यवस्था की गई? उत्तर: पत्र लेखन प्रतियोगिताएं। प्रश्न 5, पत्रों के जवाब लिखते समय हाथ थक जाने पर गांधी जी क्या करते थे? उत्तर: बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। प्रश्न 6, लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को किस रूप में संजोकर रखते हैं? उत्तर: विरासत के रूप में। प्रश्न 7, किसके लिखे पत्र देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं? उत्तर: जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखे पत्र देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। प्रश्न 8, पंडित नेहरू जी किसे पत्र लिखा करते थे? उत्तर: अपनी पुत्री इंदिरा जी को। प्रश्न 9, पत्र व्यवहार का प्रचलन कब से हुआ? उत्तर: आजादी के बाद से। प्रश्न 10, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच हुआ पत्राचार का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? उत्तर: महात्मा और कवि। प्रश्न 11, मनी ऑर्डर क्या होता है? उत्तर: डाक व्यवस्था से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाकिये द्वारा धन उपलब्ध कराना। प्रश्न 12, पंत जी ने बच्चन को कितने पत्र लिखे थे? उत्तर: 200। प्रश्न 13, सारे सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा गुडविल कौन से विभाग की है? उत्तर: डाक विभाग की। प्रश्न 14, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में कौन सा विषय शामिल किया गया? उत्तर: पत्र लेखन का। प्रश्न 15, नए लेखकों को कौन बहुत प्रेरक जवाब देते थे? उत्तर: प्रेमचंद। प्रश्न 16, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया क्या है? उत्तर: हिंदी साहित्य में पत्रों के महत्व और उनके अनूठे प्रभाव को दर्शाने वाली एक प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न 17, पत्र लेखन प्रतियोगिता कब शुरू की गई? उत्तर: 1972 से। प्रश्न 18, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर: जन्म 11 जुलाई 1962 को बरारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।